महर्षि वेदव्यास जी ने चिंतन किया, विचार किया कि भाई विज्ञान कभी इतना आगे बढ़ जाए तो रजांसी भूमेर गणयेत कथंचित, पृथ्वी के कणों को संभवतः कभी कोई व्यक्ति गिन सके, लेकिन वो अखिल शक्ति धाम परमात्मा उनके अनंत गुणों की कोई गणना करने का उद्घोष करे तो उसकी ये उद्घोषणा निश्चित रूप से अपूर्ण रहेगी, उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी। यो वा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन्, अनंत परमात्मा के अनंत गुणों की अनुगणना करने का अभ्यासी या चिंता करने वाला व्यक्ति, बड़ी विचित्र बात कही महर्षि वेदव्यास ने। इतने बड़े गणितज्ञ के लिए जो पृथ्वी के कणों को गिनने की सामर्थ्य अपने भीतर जगाने की चेष्टा कर रहा है, उसके लिए उन्होंने कहा कि वो भगवान के यदि गुणों की गणना करने चले तो उन्होंने कहा सतु बाल बुद्धि ही, वो तो बड़ा नादान है। धरती के कणों को गिना जा सकता है, पर परमात्मा के अनंत गुणों को गिनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। युवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि, वो तो बिल्कुल बालकों जैसी बुद्धि रखने वाला है, बड़ा बचपना उसके भीतर दिखाई पड़ता है। इसलिए ऐसा लगा कि हम सब लोग कितनी भी भगवान की कथा करें, भगवान के कितने भी गुणानुवाद गाएं, लेकिन अधिकार पूर्वक कहने का ये कहीं अवसर नहीं है कि परमात्मा की पूरी कथा में से थोड़ी भी रहस्यात्मक कथा हमें ज्ञात हो सके। परमात्मा जितना जिसकी बुद्धि में उसका उद्घाटन करता है उतना व्यक्ति समझ लेता है। बाकी परमात्मा के इतने अनुद्घाटित तत्व हैं कि जिनका उद्घाटन अभी शेष है। इसलिए कल जब मैं प्रातः काल परमार्थ निकेतन में एक कथा का उद्घाटन कर रहा था तो मैंने सबको ये कहा कि भगवान की कथा का उद्घाटन करने का अधिकार भगवान ने किसी को दिया ही नहीं। ये लौकिक बात है कि मंगल दीप प्रकट करके उद्घाटन हो रहा है, लेकिन भगवान की कथा तो स्वयं जितना जितना वो उद्घाटित जिससे कराना चाहते हैं, जिस भाषा में कराना चाहते हैं, जिस शैली में कराना चाहते हैं, जिस छंद में कराना चाहते हैं, वे स्वयं ही कराते हैं। और यदि परमात्मा की कथा अनंत न होती तो एक बड़ा ईसाई विद्वान हुआ, उसने पूरा समय राम कथा के ऊपर दिया। यहां पादरी बनकर आया था वो, लेकिन बाद में राम कथा से इतना प्रभावित हुआ कि पूरे जीवन केवल राम के ऊपर संशोधन करते रहे। उनका नाम था फादर कामिल बुल्के। रांची विश्वविद्यालय में बाद में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और उन्होंने राम के ऊपर बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे। तो परमात्मा एक विदेश में रहने वाले व्यक्ति के भीतर बैठकर और उसकी बुद्धि को प्रेरणा देता है कि तू ईसाई है, बाइबल पढ़ता रहा है, चर्च का आदमी है, क्लर्जीमैन बनकर इस देश में आया है, लेकिन अगर जीवन को सार्थक करना चाहता है तो कुछ भगवान की कथा को उद्घाटित करने का थोड़ा प्रयत्न कर। कुछ उन्होंने खोज करने के बाद 2-4 प्रसंग अच्छे लिखे। बंगाल में एक व्यक्ति हुआ, उनका नाम था कृत्तिवास ओझा। उन्होंने रामचरितमानस की कथा लिखी, रामचरित लिखा, बंग भाषा में लिखा। दक्षिण में एक कवि, उनका नाम था, तमिल में उनका नाम था कंबम। कंब ऋषि ने दक्षिण में तमिल की रामायण लिखी। ये श्लोक महर्षि वेदव्यास का बड़ा सार्थक लग रहा है। योवा अनंतस्य गुणान अनंतान अनुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसी भूमेर गणेत कथंचित कालेन नैव अखिल शक्ति धामना। कितना भी काल का प्रयत्न करे, कितना भी समय लगाए, पर परमात्मा की वो अनंत कथाएं अनंत ही रहती हैं